औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दो नदियों के संगम पे एक कुदरती पहाड़ी टीले पे वाक़ई तकरीबन 300 साल पुराना तारीखी किला संगनी का विजिट कराऊंगा। इस किला के तीन अतराफ कुदरती खाइयाँ और नदियाँ मौजूद हैं। इस किला को मुगल दौरे हुकूमत में कैदियों को रखने के लिए तामीर किया गया था। फिर इस किला की तामीर नौ सिख दौर में हुई और फिर कैसे इस किला के अंदर एक सूफी दरवेश का मज़ार बन गया। ये एक बड़ी हैरानकुन और दिलचस्प कहानी है। आइए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये सामने किला संगनी है और पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का जरा व्यू दिखाता हूँ, इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। ये नीचे देखें कुदरती खाइयाँ जो इस किला के तीन अतराफ घूम रही हैं और एक साइड से रास्ता आ रहा है किले में और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रास्ता है और इजी एक्सेसिबल है और ये सारा पहाड़ी इलाका है और काफ़ी इसमें जंगल में है। और मैं आपको नदियाँ दिखाता हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस किला के बारे में एक रवायत ये भी मिलती है कि इस किला को कल्लर सईदा वाले सिख रहनुमा बाबा खेम सिंह बेदी ने तामीर करवाया था। ताहम तारीख़दान जो है वो इस बात पे मुत्फिक नज़र आते हैं कि इस किला को मुग़लों ने तामीर करवाया था। ये नदी देखें इस साइड से आ रही है और एक नदी ये सामने से आ रही है और यहाँ पे दो नदियों का मिलाप हो रहा है। ये देखें बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और इस साइड पे ये बाकायदा एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर रहा है और इस साइड से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रास्ता किले की जानिब जा रहा है। ऊपर बिजली का एक पोल भी नज़र आ रहा होगा। इस किला के 4 बुर्ज हैं और 5वां एक छोटा सा बुर्ज है और महाराजा रंजीत सिंह के हिंदू गवर्नर गुलाब सिंह ने इस किला की तामीर नौ बाद रवायात के मुताबिक 1823 से 25 के दरमियान करवाई। और ये सामने जंगल का सारा व्यू और ये एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने ये नज़र आ रही होगी आपको, ये वैसे तो एक छोटा सा कमरा है लेकिन ये नीचे आप नदी देखें। इस नदी से ज़माने कदीम में इस कमरे के ज़रिए इस किले में पानी ले जाया जाता था। कैसे ले जाया जाता था ये आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी। और ये पहाड़ी टीला है, बल्कि यहाँ पे लातादाद पहाड़ी टीले हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हब्स रेनी सीज़न चल रहा है, आपको पता है, और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौसम में काम करना। कभी मौसम क्लाउडी हो जाता है और कभी क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं और आपको किला के अंदर ले चलते हैं आगे और आपको किला का जो रास्ता है वो दिखाते हुए किला में ले चलते हैं। सिख एम्पायर 1799 से 1849 तक रहा और महाराजा रंजीत सिंह ने इस किला की तामीर नौ यहाँ पे इंतज़ामी अमूर देखने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए और कैदियों को रखने के लिए करवाई। और आगे बढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको तारीख बताता हूँ। असल में गर्मी बहुत है, हब्स बहुत है और बार बार गला खुश्क हो रहा है। और ये देखें ये इस किले का फ्रंट व्यू और ये रास्ता इस किले में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताता चलूँ कि जैसे कि ये दो नदियों के संगम पे वाकई ये किला है, इसलिए इसे किला संगनी भी कहते हैं। लोग यहाँ पे बकरियाँ चराने लाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चरागाह भी है इस किला के आसपास। और आपको बताता चलूँ
ये कदीम तारीख के अमी खिता फोटोआर में एक खूबसूरत तारीखी विरसा है। 300 साल पहले मुग़लों ने इस किला को तामीर करवाया, फिर डोगरा और सिखों ने इस पर राज किया, फिर ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज़ इधर आ गए और उन्होंने भी इस किला में कैदियों को रखा। ये इस किला का बुर्ज आप देखें, बिल्कुल शाह इसका रंग हुआ पड़ा है मौसमी तगय्युरात की वजह से, लेकिन है बड़ा मजबूत हालत में। ये रास्ता किले में आता है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस किले के 3 अतराफ में नदियाँ और खाइयाँ मैं आपको एक बार से फिर दिखा देता हूँ। इस साइड से देखते हैं तो इधर भी आपको एक इस किले के गिर्द नदी घूमती हुई नज़र आती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। इस सीज़न में सांपों का बड़ा खदशा होता है कि वो बाहर ना निकल आए और दूसरे भी जानवरों का बड़ा खदशा होता है। बड़ी गहरी खाइयाँ ये देखिए आप, और इस साइड से ये सारी जंगल से नदी घूम के आ रही है। थोड़ा सा दूर आबादी के निशानात भी हैं और सामने ये चरागाह में सब लोग जानवरों को चरा रहे हैं। यहाँ पे एक नेचुरल पॉन्ड बना है पानी का और काफ़ी हाइट है। यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ कितनी हाइट में मैं खड़ा हूँ। और इस किले का ये फ्रंट गेट, ये आप देखें, ये फ्रंट गेट है। बरगद का एक बड़ा कदीम तरीन दरख्त इसमें उग चुका है और इसकी जो शाखें हैं वो ज़मीन को छू रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको फ़न तामीर के शाहकार इस तारीखी किले की मगरबी साइड पे मैं ले आया हूँ और ये दिखाता हूँ। और पहले आप इसकी दीवार देखें, फिर मैं आपको इसके जो इस साइड पे है मगरबी साइड पे खाइयाँ वो दिखाता हूँ। ये बरगद का दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त, और ये भी एक बुर्ज है सामने। और इस किले को मकामी पत्थरों और चूने की मदद से तामीर किया गया। यहाँ पे भी एक बुर्ज है और ये किले की मगरबी साइड का एक रास्ता है। यहाँ से अंदर नहीं जाऊँगा, मैं आपको दूसरी साइड से घुमा के मेन गेट से किले में लाऊँगा और फिर आपको ये जगह भी दिखाऊँगा। देखें जी, नदी इस साइड से भी किले के आसपास घूम रही है। चलते हैं आगे और किले के मेन गेट से एंटर होते हैं। इस किला की तामीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर के कारीगर और इंजीनियर अपने काम में कितनी महारत रखते थे। ज़लज़ले और दीगर कुदरती आफात के बावजूद ये किला अपनी आबोताब के साथ यहाँ मौजूद है। बहुत ज़्यादा हब्स, बहुत ज़्यादा गर्मी और इस तरह का रास्ता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये किले का मेन गेट। काफ़ी जो हैकल दरवाज़ा है और इसके ऊपर बुर्जियाँ भी बनी हुई हैं इस सारे किले के ऊपर। ये इसका मेन जो वाच टावर है ये आप देखें, और ये किले का गेट है। इस साइड पे भी एक वाच टावर है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मामूर अफराद होते थे वो बैठते थे, और अब ये सीढ़ियाँ भी यहाँ पे बना दी गई हैं। इस किला के अंदर जो सूफ़ी दरवेश का मज़ार है, ये साहबजादा अब्दुल हकीम, उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है और मैं इंशाल्लाह आपको बता भी दूंगा। और ये देखें जी, कोयल बोल रही है, ये देखें, बहुत प्यारा फ़न तामीर का शाहकार। और यहाँ पे गार्ड्स के बैठने के लिए जगह, ये देखें इस साइड पे। ये गेट बाद में लगाया गया, जो ज़माने कदीम में गेट होता था ना, उसका ये आपके जो होल है, कब्ज़ा इसको कह सकते हैं आप। यहाँ पे लकड़ी के बड़े बड़े ताकचे वो फंसाए हुए थे और सेम उसी तरह का
इधर भी है एक, ये देखें। और यहाँ से जो वाच टावर है इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता है, ग्रिल लगाई गई है। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे देखें ये सुराख बनाए गए हैं। असल में इनका मकसद ये होता था कि अगर कोई हमलावर बाहर दीवार से चिपक के इसके ऊपर चढ़ रहा है तो उसके ऊपर गर्म पानी और गर्म तेल उंडेल दिया जाता था या फिर उनके ऊपर तीर अंदाजी की जाती थी। यहाँ से भी एक सुराख था, काफ़ी आगे जाके अब बंद हुआ पड़ा है। और इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रास्ता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये बाद में बनाया गया है, ये रास्ता है। और ये किले का मरकज़ी दरवाज़े वाला बुर्ज। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको ले चलते हैं। ये सारे इस किले के पत्थर पड़े हैं, ये रास्ता है जिससे मैं आया हूँ। इस किला के मैं अंदर आ गया हूँ और ये इसकी आप बैरूनी दीवारें दिखें और सामने ये साहबजादा हज़रत अब्दुल हकीम उनका मज़ार अक़दस है। और इस अजीम रूहानी शख्सियत की बदौलत ये किला आज भी आबाद है और इनसे निस्बत रखने वाले लोग यहाँ पे आते रहते हैं। पहले मैं आपको किले की दीवारें दिखाता हूँ। और ये बरगद का दरख्त जो मैंने आपको बाहर से दिखाया, ये पाकिस्तान के छोटे किलों में से एक किला है, ये देखें। और इस साइड से देखें, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, खैरियत से हैं। यहाँ पे ये खादिम है जी, चचा नाम आपने मुसरत बनाया? मुसरत, ये यहाँ पे खादिम है और अरसा 4 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। ये एक छोटी सी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, गौसिया कादरिया कलंदरी इसका नाम है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देखें। ये इस मस्जिद के मंदिर आ गया हूँ। आज गर्मी है कि यकीन करें जान निकाल रही है और एक एक मिनट के बाद हल्क वो सूख रहा है। ये महराब है और चलते हैं किले की दीवार पे और फिर मैं आपको सूफ़ी दरवेश का मज़ार दिखाता हूँ। और चाचा मुसरत मेरे साथ साथ हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और यहाँ पे ये खिदमतगार है। ये एक बुर्ज है और इस बुर्ज के रास्ते मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। मज़ार अक़दस का व्यू देखें आप। और ये मस्जिद है और ये सारा किले का शेर, एक छोटा सा ये किला है। ये दरवाज़ा इस बुर्ज का अंदर से जाम हुआ पड़ा है, खुल नहीं रहा। और चलते हैं आगे इस मस्जिद की छत पे और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस किला के अंदर जूते पहन के आना अलाउ नहीं है। जूते आपने बाहर उतार के आने हैं जब भी आपने आना है। और यहाँ से आप इसकी हाइट देखें, आगे ये शायद दरख्तों के पत्ते कुछ नज़र ना आए, ये देखें। और 4 बड़े बुर्ज हैं, एक छोटा बुर्ज है। मस्जिद बाद में तमीर की गई है और ये मज़ार है। और जो यहाँ से पानी लेने की एक हिस्ट्री है वो बड़ी अजीब सी है कि यहाँ कैसे पानी लिया जाता था। इन बुर्जों के ऊपर चल के मुझे आगे जाना पड़ेगा, बहुत रिस्क वाली जगह है इसके ऊपर चलना। और नीचे थोड़ा सा पाँव स्लिप हुआ तो बचने का 1% भी चांस नहीं है। बिल्कुल मैं अल्लाह के घर के पास खड़ा होके झूठ नहीं बोल रहा। और ये देखें, इनके ऊपर चलना है। वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता और फिर इस तरह के एडवेंचर करना, अगर हम ना दिखाएं तो लोग कहते हैं जी गए आप वहाँ पे क्या लेने थे, आप बुज़दिल है, डर गए हैं, ये है वो है। और अगर दिखा दें तो कुछ मेरे प्यारे वो कहते हैं यार इतना रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। ये देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको ये बुर्ज दिखाता हूँ। फाइनली मैं इस बुर्ज के पास आ चुका हूँ और इसके अंदर भी अब एक कमरा बन चुका है। इसमें चौकीदार खड़े होते थे
जो पूरी वैली पे नज़र रखते थे और आने वाले हमलावरों को कंट्रोल करते थे। बिल्कुल ये साथ सूफी दरवेश का मज़ार, और मैं कितने हाईली रिस्क पॉइंट पे खड़ा हूँ आप देखें। अल्लाह अकबर, खड़े होने की जगह नहीं है और बहुत गहरी खाई है यहाँ पे। और चलते हैं नीचे और आपको किले का फ्रंट वाला हिस्सा दिखाते हैं। इस किला के इर्द गिर्द सरसब्ज नज़ारे, पहाड़ियाँ और बहता हुआ पानी का चश्मा एक सहर अंगेज मंजर पेश करता है। खिताए पोटोहार में छोटे बड़े और भी बहुत सारे किले हैं, मगर इस किला की शान ही निराली है क्योंकि इसमें एक सूफी दरवेश का मज़ार है। बहरहाल अगर आप भी इस किला का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की तहसील गुजर खान के एक गाँव संगनी में वाक़या है और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। अगर बात की जाए इस्लामाबाद से इसके फासले की तो वो 70 किलोमीटर है। किले के फ्रंट वाली दीवार के मैं ऊपर आ गया हूँ और सामने ये दरवेश का किला, बहुत ज़्यादा बादल अचानक से यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और ये इसकी दीवार देखें, ये बुर्जियाँ देखें। शेरशाह सूरी के तामीर करदा किला रोहतास का भी जो डिज़ाइन है तकरीबन इससे मिलता जुलता है। और जी आप देखें सारी ये स्याह हो चुकी है और ये 2 मंजिला बुर्ज था और ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे छाती जो गिर गई है और ये नीचे वाला हिस्सा है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको वैली का व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ पे कई वो बारिशों की वजह से काफ़ी जम चुकी है और पाँव स्लिप होने का बहुत खदशा है। यहाँ से देखें जी, ये सुराख है जहाँ से तीर अंदाज पूरी वैली पे नज़र रखते थे और ये भी एक सुराख है। यहाँ से देखें ये बुर्जियों के अंदर भी काफ़ी सुराख बने हुए हैं और ये देखें ये काई नीचे काफ़ी जम चुकी है और यहाँ से खुदा न खास्ता स्लिप होके गिरने का बड़ा खदशा है। जगह जगह से ये किला टूट फूट का शिकार हो चुका है और अब ये महकमा औकाफ के अंडर है और उन्होंने इस दरबार को लीज पे दिया हुआ है। ये इसके अंदर का व्यू देखें। ये इसका जो फ्रंट गेट है ये गिर चुका था और इसके जो दरवाज़ा है ये वाला, इसकी बाद में तामीर की गई है और सामने ये एक और बुर्ज है। यहाँ पे एक छाती जी आप देखें, यहाँ से उसके आसार बाकी हैं कि वो टूट चुकी है और ये टॉप वाला 5वां छोटा बुर्ज और इस साइड पे ये दरवाजे के साथ जो वाश टावर है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ये किले का सबसे छोटा और सबसे हाईएस्ट 5वां बुर्ज। यहाँ पे पहरेदार खड़े होके पूरी वैली में नज़र रखते थे। यहाँ से आप इसके सराउंडिंग के सरसब्ज नज़ारे देखें और ये इसका मेन वाच टावर और ये बुर्ज जो मैंने आपको पहले दिखाया। बादलों की आंख में चोली जारी है। चलते हैं अब आपको दरबार दिखाते हैं। उसकी सीढ़ियाँ देखें, बहुत छोटी सी तंग सी हैं और इस साइड में भी एक बुर्ज है। पाँच दरियाओं की सरजमीन खिता पोटोहार के मशहूर सूफी बुजुर्ग साहबजादा अब्दुल हकीम ने इस किला में मुराकबा किया और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत की। फिर जब इस किला की तमीर नौ के लिए सिखों ने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने ये कहते हुए इजाज़त दे दी कि ये किला मेरा ही है और मैं जब चाहूँगा इस किले में आऊँगा। और फिर 1823 से 1825 के दरमियान इस किला की तमीर नौ शुरू हुई तो साहबजादा अब्दुल हकीम ने करीबी गांव चकराली को अपना मस्कन बना लिया और फिर वहीं पे उनकी वफात हुई और वहीं पे उनका मज़ार अक़दस बना। फिर अरसा 50 साल गुजरने के बाद
वो सुई चिमया गांव के लोगों की ख्वाब में आए और उन्हें कहा कि मुझे किला संगनी ले चलो। फिर उनकी दोबारा से कब्र कुशाई हुई और उनका जनाजा हुआ और उन्हें यहाँ पे ला के इस मज़ार अक़दस के अंदर दफन कर दिया गया। मज़ार अक़दस में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे हज़रत साहबज़ादा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये आप देखें, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक के आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। और मज़ार के अंदर मैं ले चलता हूँ, अंदर से आपको ज़ियारत कराता हूँ। एक मुनफरिद चीज़ आपको दिखाता हूँ जो आपने शायद दुनिया के किसी मज़ार में ना देखी हो। ये देखें, ये मज़ार अक़दस है। दरवाजे छोटे रखे गए हैं ताकि जो भी आए सर को झुका के आए। हज़रत साहबज़ादा अब्दुल हकीम साहब अल मरूफ चीरे वाली सरकार, बरल ये इनका एक लक़ब है। बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की यहाँ पे इसके ऊपर चादर चढ़ाई गई। अक़ीदतमंद आते हैं यहाँ पे, दुआ करते हैं, मनते मुरादें मानते हैं। अच्छा, साहबज़ादा अब्दुल हकीम इतनी अल्लाह ताला की इबादत करते थे कि उनके पास से जब वो ज़िंदा थे तो बड़ी प्यारी खुशबू आती थी, और जब वो फौत हो गए तो जो उनकी कब्र बनाई गई, फिर उस कब्र को 50 साल के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया गया। यहाँ पे कुरान पाक भी पढ़े हैं। तो अब भी इस कब्र से खुशबू आती है और अक़ीदतमंद आते हैं। ये एक जाली लगाई गई है, लोग इसको सूंघते हैं और यहाँ से खुशबू आती है। आए इस सुराख से हम भी सूंघते हैं कि क्या वाकई ये जो सुराख है इसका पाइप कब्र में जा रहा है, क्या वाकई यहाँ से खुशबू आती है। और मैंने अपनी कब्र में जाना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँगा कि इसमें से खुशबू आती है या नहीं। हैरत अंगेज तौर पे वाकई खुशबू आ रही है, वाकई बड़ी एक डिफरेंट टाइप की, एक यूनिक सी खुशबू आ रही है। मैं आपको सच बताऊं, मज़ार अक़दस पे मैं बैठा हूँ, मेरे माइंड में ये था कि ये शायद यहाँ पे कोई खुशबू रखी गई हो और उससे खुशबू आ रही हो, लेकिन ये इसमें से इस तरह की एक खुशबू आती है ना, जिस तरह की एक इंसान की बॉडी से आती है। ये मुझे कोई किसी किस्म का अतर परफ्यूम नहीं लगता। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बिल्कुल ये एक मुनफरिद सी खुशबू है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अल्लाह ताला के जो प्यारे होते हैं वो अल्लाह की राह पे चलें तो अल्लाह ताला उनको ऐसी चीज़ों से, ऐसी नेमतों से नवाजता है। बिल्कुल इसी मज़ार अक़दस की बैक साइड पे मैं आपको एक यूनिक पानी निकालने का सिस्टम दिखाता हूँ जो आपने यकीनन किसी किला में नहीं देखा होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी, हब्स, पसीने से बुरा हाल है, लेकिन फिर भी हमें बड़ी मेहनत करके वीडियो बनानी पड़ती है। ये वो रूम है छोटा सा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया था, पहले आप इसको देख लें। और ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ थी लेकिन उनको बंद कर दिया गया। जो छोटा सा कंक्रीट का लेंटर डाला गया। इस किले को महकमा औकाफ ने ठेके पे दिया हुआ है, दरबार की खातिर लोगों ने इसको ठेके पे दिया हुआ है। और ये देखें, ये एक आपको पुली नज़र आ रही होगी, इसको मैं घुमा भी देता हूँ। ये देखें, और नीचे ये नदी है। ज़माने कदीम में यहाँ से बाल्टी एक रस्से के ज़रिए बांध के नदी में फेंकी जाती थी और उससे पानी हासिल किया जाता था। और यहाँ पीने के पानी का वाहिद सोर्स यही था और ज़रूरियात ज़िंदगी में भी यही पानी इस्तेमाल होता था। और नीचे पानी का एक झरना भी गिर रहा है जिसकी वजह से ना काफ़ी शोर आ रहा है पानी का। लेकिन मैं काफ़ी हाइट पे हूँ, पानी काफ़ी नीचे है, शायद आपको शोर ना सुनाई दे लेकिन आ रहा है। ये देखें, और आगे बढ़ते हैं। एक और बुर्ज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस किला की रेनोवेशन गाहे बगाहे चलती रहती है। यहाँ पे लोग मन्नत की ये खिडौनियाँ लाते हैं, यानी इसको यहाँ पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, खड़े भी इसको कहते हैं।
और ये एक पीछे जाने का रास्ता है। यहाँ पे अब एक छोटा सा दरवाज़ा लगा दिया गया और इस बरगद के दरख्त के पीछे यहाँ पर एक बुर्ज, ये एक हिडन बुर्ज है, मैं आपको दिखाता हूँ। और अच्छा, मज़ेदारी की एक बात बताऊँ कि ये किला 24/7 ओपन रहता है, ये रात को भी बंद नहीं होता, रात को भी ये खुला रहता है, क्योंकि ये जो वली अल्लाह ना यहाँ पे इसको बंद नहीं करने देते, इसको ताला नहीं लगाने देते। ये देखें, और कहते हैं कि कोई चोर भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने मज़ार की खुदाई की, तो यहाँ पे उनके ऊपर कोई जंगली दरिंदों ने हमला किया, जिनमें कहा जाता है कुछ सांप थे या कोई चीते थे। ये मकामी रवायात है कि उन्होंने हमला किया और लोगों को जख्मी कर दिया। ये बैक साइड का आप व्यू देखें, बहुत प्यारा मंजर नदी का। और ये साइड पहले मैंने आपको दिखाई, विजिटर यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे लोगों का राज रहता है। अच्छा, ये जो वाच टावर है जी बिल्कुल गेट के साथ है, बिल्कुल छोटा सा ये किला है और इसका रकबा भी बहुत थोड़ा सा है। चारों तरफ से सब्जे में घिरा ये किला है संगनी, जहां पहुंच के इंसान तारीख के झरोकों में खो जाता है। इस किला की मजबूत दीवारें देखकर इस बात का अंदाजा होता है कि अपने ज़माने में ये किला दिफा के लिए बेहतरीन गढ़ समझा जाता होगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।